विद्यार्थियों, मैट्रिक परीक्षा 2022 के आज 17 फरवरी 2022 को हो चुका है। उसके द्वितीय पाली के ई ग्रुप के सेट ई के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर की के रूप में हम डाल रहे हैं। सभी लोग फटाफट अपने बनाए हुए प्रश्नों को मिला लेंगे और अगले विषय की तैयारी में लगे रहेंगे। बहुत ही कम समय में इसे हम आंसर की को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा, जिसका आंसर है सी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। प्रश्न किसका दे दिया है क्वेश्चन? प्रश्न संख्या 2, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ए में 30 डिग्री हो गया। प्रश्न संख्या 3, सेक 30 डिग्री बाई में कॉसेक 60 डिग्री का आंसर है डी, 1। प्रश्न संख्या 4, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई में 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस में 2 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का आंसर हो गया डी, 3। प्रश्न संख्या 6, बिंदु -2 -5 का भुज है, ए माइनस में 2। प्रश्न संख्या 7, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक है, आंसर सी, 0। प्रश्न संख्या 8, बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रश्न आंसर हो गया डी, चतुर्थ। प्रश्न संख्या 9, एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी है, ए, 5। प्रश्न संख्या 10, मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी क्या है, आंसर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आंसर बी। प्रश्न संख्या 11, यदि भाग एल्गोरिथम a = BQ + R में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 है, तो q का मान हो जाएगा a, 9। प्रश्न संख्या 12, 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात है, a, 2। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, आंसर डी, रूट में 12 बटे में रूट में 3, ये परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 14, 0.105 का p/2 n × 5 रूप निम्नलिखित में कौन है, आंसर हो जाएगा बी, 21/2 गुना 5/2। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आंसर बी, 10 + रूट में 100। 16, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ए, 15 बटे में 1600। प्रश्न संख्या 17, 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए महत्तम सावर्तक ए बी गुना में लघुत्तम सावर्तक ए बी का बाई में ए बी बराबर है 1 के, आंसर ए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, तो आंसर बी, 18 और 25। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, आंसर बी, 21। 20, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, आंसर डी, 31। प्रश्न संख्या 21, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा, आंसर सी, 45। असंभव घटना की प्रायिकता होगी, आंसर सी, 0। प्रश्न संख्या 23, यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 24, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता हो जाएगी 0.6, सी। प्रश्न संख्या 25, 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है, ए, 1/2। 26, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, आंसर बी, 1.5, बी।
27 अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। प्रश्न संख्या 28 यदि x² प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। आंसर बी 4। समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल होगा। आंसर बी 242। प्रश्न संख्या 30 यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। आंसर सी 3πr²। प्रश्न संख्या 31 दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 27 एवं लघुत्तम समावर्तक 162 हो तो उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आंसर डी 81। प्रश्न संख्या 32 संख्याएं 12, 15, 21 का महत्तम समावर्तक है। आंसर ए 3। निम्नलिखित किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। आंसर सी 6q प्लस में 1। प्रश्न संख्या 34 प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। आंसर डी एक वास्तविक संख्या। प्रश्न संख्या 35 22/7 है एक परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 36 द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आंसर बी 2। 37 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आंसर सी 1/x-1। 38 यदि px बराबर में qx इंटू gx और px का घात 7 एवं gx का घात 3 है तो px/qx का घात हो जाएगा। आंसर बी 4। 39 यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। x प्लस 2 बी आंसर। 40 यदि बहुपद x² -4x प्लस में 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। आंसर बी 1। y अक्ष का समीकरण है x बराबर 0 ए। 42 दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा सी 1:9। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है जिसका आयतन होगा। आंसर ए 32πr³ 44 यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा। आंसर बी 14। 45 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका होगी। आंसर ए 16। 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक होगा। आंसर बी 25। 47 आंकड़े 12, 25, 15, 18, 27, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर होगा। आंसर सी 26। 28 वर्ग अंतराल 130, 150 का वर्ग चिन्ह होगा। आंसर सी 140। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। आंसर बी 9। 50 निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। आंसर डी परिसर। 51 युगपद रैखिक समीकरणों के निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आंसर डी। प्रश्न संख्या 52 त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु है यदि D समांतर BC AD बराबर में 4 DB बराबर हो गया x-4 AE बराबर 8 तथा EC बराबर हो गया 3x-19 तो x का मान क्या होगा। आंसर सी 11। दो समरूप त्रिभुज ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी। आंसर बी 3.5। 54 एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी और 8 सेमी है इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। आंसर सी 5। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है यदि PQ बराबर में 10 cm तो AB बराबर है। आंसर बी 15 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या होगी। आंसर बी 12 सेंटीमीटर। 57 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। आंसर बी π+2 इंटू में 12 cm। 58 एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रम से R एवं स्मॉल r है तो वलय का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू R² माइनस में स्मॉल r²। सी
59 किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा आंसर डी 8 सेंटीमीटर। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उसकी परिधियों का अनुपात होगा आंसर ए 3:2। 61 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3 के x प्लस में 4 बराबर 0 के मूल समान है आंसर बी +-4। 63 द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 के मूल होंगे ए -6 और 3। 64 द्विघात समीकरण x² प्लस में x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी आंसर सी अवास्तविक। 65 निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है आंसर डी 0.2 0.22 0.222। आ जाइए 66 यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस में 3 n हो तो इसका सार्वंतर होगा आंसर बी -3। 67 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है तो 8वां पद आंसर बी। 68 समांतर श्रेणी रूट में 7 रूट में 28 रूट में 63 का चौथा पद क्या है आंसर डी रूट में 112। प्रश्न संख्या 69 यदि 2/3 a2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान होगा आंसर बी 4/3। 70 यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो इनके प्रथम n पदों का योगफल होगा आंसर सी n/2 2a + n-1 × में d। प्रश्न संख्या 71 यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा × बीटा गामा × अल्फा गामा का मान होगा आंसर सी -1/2। 73 यदि बहुपद x² + px - q के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा आंसर ए -1। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है आंसर बी x² + 4x - 12। 75 रैखिक समीकरण युग्म में 2x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x - 9y + 5 बराबर में 0 के कितने हल होंगे आंसर बी कोई हल नहीं। 76 के किस मान के लिए समीकरण के x + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा आंसर बी के बराबर नहीं है 6 के। 77 दो रैखिक समीकरणों के रेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी आंसर ए 0। 78 y - 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा है आंसर ए x अक्ष के समांतर। 79 यदि 2x प्लस में 3y बराबर 11 और 2x माइनस में 4y बराबर -24 हो तो आंसर डी होगा x बराबर -2 और y बराबर 5। 80 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है आंसर सी x - 2 × में x + 1 बराबर में x - 1 × में x + 3। 81 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है पहिए का व्यास हो जाएगा 28 मीटर आंसर सी। 82 cos 90 - थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा आंसर बी। 83 यदि थीटा का मान 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा का मान होगा आंसर सी 0। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है आंसर डी cosec 45 डिग्री। 85 cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है तो आंसर बी x बराबर y। बी यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा आंसर सी 3। 88 यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान होगा आंसर बी 12/13। 89 यदि tan थीटा बराबर p/q तो p sin थीटा -1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो आंसर डी 1। बिंदुओं 2 - 3 2 - 2 और 2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा आंसर बी 0 0।
92 किसी त्रिभुज का केंद्रक 3 0 है और उसके दो शीर्ष 2 3 एवं 1 -4 है तो तीसरा शीर्ष होगा। आंसर डी 2 - 3। 93 यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 0 4 0 0 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आंसर सी 2। 94 बिंदु -1 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी है। आंसर बी 4√2 इकाई। 95 दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। m1 x2 यानी mn इसमें किया हुआ है तो m x2 + n x1 में m1 m प्लस में n, फिर m y2 + n y1 में m + n a। 96 यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। आंसर बी 20 सेंटीमीटर। 97 समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। आंसर सी 3:4। 98 एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर है और उनकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। आंसर ए 6 मीटर स्क्वायर। 99 दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आंसर डी 4:9। 100 नंबर प्रश्न किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास हो जाएगा। आंसर ए 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार सभी विषयों का जो है आंसर की डालने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगले विषय का तैयारी करते रहिए, रिपीटेशन करते रहिए और बहुत ही कम समय का उपयोग कीजिए। इस मिलान में हम आंसर डाल दे रहे हैं, बस 10 मिनट के अंदर में आप मिला लीजिएगा। तो धन्यवाद।